कहानियाँ जो प्रेरणादायक और मार्गदर्शी है प्रस्तुत है उसी श्रृंखला में यह कहानी। मनोज की कहानी अगर अपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखें। पार्ट 1 में मनोज की ईमानदारी और मेहनत देखने को मिला, जिसे गिरीश ने भी देखा और मनोज को सराहा, लेकिन मन ही मन, और सोचने लगा कि क्या वह मनोज को अपने ऑफिस में काम के लिए रखे। अब प्रस्तुत है आगे की कहानी। मनोज की कहानी, वेटर की जीवन में उथल पुथल, भाग 2। मनोज को ऑफर देने से पहले गिरीश ने सोचा मनोज के व्यवहार और ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहिए। वह रेस्तरां में गया, कॉफी का ऑर्डर दिया और जब उसे गर्मा-गर्म कॉफी परोसी गई तो उसने शिकायत की कि यह ठंडी है। मनोज ने बिना किसी हिचकिचाहट के माफी मांगी और कहा कि वह कॉफी बदल देगा। भले ही यह पता चल रहा था कि कॉफी गर्म है, क्योंकि उसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। मनोज ने कोई बहस नहीं की और न ही कोई नाराजगी दिखाई, जिससे गिरीश को आश्चर्य हुआ और वह खुश भी हुआ। लेकिन गिरीश की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कॉफी खत्म करने के बाद उसने जानबूझकर मेज के नीचे 100 रुपए का नोट गिरा दिया और बिल चुकाने के बाद चला गया। मनोज ने मेज साफ करते हुए नोट देखा और तुरंत बाहर भागा, यह सोचते हुए कि शायद वह ग्राहक मिल जाए जिसने पैसे गिराए थे, लेकिन तब तक गिरीश जा चुका था। अगले दिन जब मनोज रेस्तरां में काम कर रहा था, उसने फिर से गिरीश को पास के दुकान पर देखा। बिना किसी देरी के मनोज उसके पास पहुंचा और 100 रुपए का नोट लौटाते हुए कहा कि शायद कल यह आपके पास से गिर गया होगा। गिरीश, जो अभी भी मनोज की परीक्षा ले रहा था, कहा कि यह पैसा उसका नहीं है। मनोज असमंजस में पड़ा और फिर उसने पैसा अन्ना को दे दिया। उसने अन्ना को बताया कि उसे यह 100 रुपए मेज नंबर 4 के नीचे मिला था और अगर कोई पूछते हुए आए तो आप दे देना। जब अन्ना ने पूछा कि मनोज ने पैसा तुरंत क्यों नहीं लौटाया, तो मनोज ने बताया कि उसे पूरा यकीन था कि यह पैसा उसी ग्राहक का था जो पास की पान की दुकान पर आता है, लेकिन जब उसने इसे लेने से मना कर दिया तो उसे लगा कि पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अन्ना को देना ही सही होगा। गिरीश ने दूर से यह सब देखा। मनोज की ईमानदारी और सच्चाई से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने फैसला किया कि मनोज ही वह व्यक्ति है जिसे वह अपने ऑफिस में रखना चाहता है। गिरीश ने रेस्तरां में जाकर अन्ना से मनोज के वेतन के बारे में पूछा। जब अन्ना ने बताया कि मनोज को महीने के 4000 रुपए मिलते हैं, तो गिरीश ने अन्ना से कहा कि वह मनोज को अपने ऑफिस के लिए लेना चाहता है। अन्ना ने बिना किसी आपत्ति के इस प्रस्ताव को मान लिया। फिर गिरीश ने मनोज को जॉब का ऑफर दिया। उसने बताया कि मनोज को ऑफिस साफ रखना होगा, स्टाफ की को चाय और पानी देना पड़ेगा और दस्तावेजों को व्यवस्थित करने में मदद करनी होगी। इसके लिए मनोज को महीने के 7000 रुपए मिलेंगे। मनोज इस अवसर से बेहद खुश हुआ और उसने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जल्द ही उसने गिरीश के कार्यालय में काम करना शुरू कर दिया। मनोज के कार्य के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसने रेस्तरां में जितनी मेहनत की थी उससे भी अधिक लगन से ऑफिस में काम करने लगा। गिरीश कुछ दिनों के लिए बाहर गया था। जब वह 1 सप्ताह बाद वापस आया तो जो देखा उससे दंग रह गया। कार्यालय चमक रहा था, डेस्क सुव्यवस्थित थी और जो दस्तावेज पहले इधर-उधर बिखरे रहते थे, वे अब बड़े ही व्यवस्थित तरीके से फाइलों में लगे हुए थे। यहाँ तक कि उसका अपना केबिन भी साफ सुथरा था, हर सामान अपनी जगह पर और धूल का एक कण भी नहीं था। गिरीश को एहसास हुआ कि मनोज ने उसकी उम्मीदों को पूरी तरह से पार कर लिया था। मनोज की कड़ी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए गिरीश ने अगले महीने उसे पदोन्नति देकर ऑफिस का हेड बॉय बना दिया। इस नए पद के साथ उसे वेतन भी बढ़ गया था और मनोज बेहद खुश था। हालांकि मनोज की सफलता से हर कोई खुश नहीं था। रवि, जो पहले हेड बॉय था, मनोज की तरक्की से नाराज हो गया और उसने उसे नीचा दिखाने की साजिश रची। रवि के पास अभी भी ऑफिस के कुछ चाबियां थीं। एक दिन अलमारी से एक महत्वपूर्ण फाइल चुराकर छिपा दी ताकि मनोज को गैरजिम्मेदार साबित किया जा सके। जब फाइल के गायब होने का पता चला तो एक जांच शुरू की गई।
चूंकि अलमारी की चाबी मनोज के पास थी, इसलिए सबकी नजरें उसी पर थीं। उसका रिकॉर्ड बेदाग था, फिर भी हालात ऐसे थे कि मनोज को लापरवाह ठहराया जा रहा था। गिरीश को मनोज की ईमानदारी पर संदेह नहीं था, लेकिन वह आरोपों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकता था। उसने कहा कि आज शनिवार है, सोमवार को इसके बारे में बात करेंगे और निर्णय लेंगे, ताकि सभी को स्थिति पर विचार करने का समय मिल सके। इसी बीच गिरीश ने चेक करने का सोचा और उसने ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखा, खास तौर पर उस दिन से जब फाइल गायब हुई थी। पहले तो उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उसने 2 दिन पीछे का फुटेज देखा तो उसे कुछ असामान्य नजर आया। फुटेज में रवि को दिखाया गया था, जो चुपके से ऑफिस में घुसा था, अलमारी खोली थी और फाइल निकाल ली थी। थोड़ी देर बाद मनोज फुटेज में दिखा, जो बिना कुछ जाने अलमारी को लॉक कर रहा था। ये सबूत मिलने के बाद गिरीश ने एक योजना बनाई ताकि रवि की सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन किसी हंगामे के बिना। सोमवार को गिरीश ने स्टाफ को इकट्ठा किया और बताया कि फाइल उसकी दराज में मिली थी, जिसे उसने देर रात काम करते समय गलती से वहीं रख दिया था। इससे ऑफिस का तनाव खत्म हो गया और सभी को लगा कि मामला सुलझ गया है। लेकिन रवि, जो समझ गया था कि उसकी साजिश विफल हो गई है, घबरा गया। स्टाफ के जाने के बाद वह फाइल को नष्ट करने के इरादे से उसे छिपाने वाली जगह पर पहुंचा। जैसे ही वह उसे फाड़ने वाला था, तभी डिप्टी हेड कपिल आ गए और उसे रोक दिया। सच सामने आ गया। रवि ने मनोज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वह भी जलन के कारण। पूरे ऑफिस को रवि की साजिश का पता चल गया और उसे अपनी बेईमानी की सजा भुगतनी पड़ी। वहीं मनोज का शांत और संयमित व्यवहार पूरे मामले के दौरान उसे गिरीश की नजरों में और अधिक सम्मान दिला गया। मनोज की ईमानदारी और सहनशीलता से प्रभावित होकर गिरीश ने एक बार फिर मनोज को पदोन्नत कर दिया और उसे ऑफिस का एडमिन हेड बना दिया। मनोज की यात्रा, जो एक साधारण वेटर के रूप में शुरू हुई थी, से लेकर एक प्रतिष्ठित अफसर बनने तक, ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सच्चाई की शक्ति का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी उन सभी के लिए एक उदाहरण बन गई, जिससे यह साबित होता है कि सफलता में समय लग सकता है, लेकिन जो अपनी सच्चाई और मूल्यों पर टिके रहना चाहिए, उन्हें अंततः सफलता मिलती ही है।